नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों में। आज की कहानी है दो बहनों की। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी शुरू करते हैं। मेरी बहन जवान थी और अपनी माँ के साथ गांव में रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मेरी बहन अकेली रह गई, क्योंकि मेरे पिता का भी बहुत पहले निधन हो गया था। इसलिए मुझे मजबूरन अपनी बहन की देखभाल करने के लिए अपने पास बुलाना पड़ा था। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। हालांकि उन्हें मेरी बहन के आने से कोई समस्या नहीं थी, रखने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब मेरी बहन आई तो मुझे लगा कि मैं रात को बहुत अच्छी तरह से सोई हूँ, और जब उठी तो मेरी बहन रो रही होती। मैं उसके रोने का कारण पूछती तो वह कहती, दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यह सिलसिला अब रोज चलने लगा। एक रात मैंने ना तो रोटी खाई और ना ही दूध पिया। मैंने रोटी और दूध छिपा कर रखा था और अपनी बहन और परिवार से झूठ बोला था कि मैंने रोटी खा ली और दूध भी पिया था। उस रात मुझे एहसास हुआ कि मैं इतनी गहरी नींद में नहीं सोई, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और नींद का नाटक करते हुए सो गई। मुझे गहरी नींद नहीं आई। रात 8 बजे मैंने अपने पति पवन को कमरे से बाहर देखा। उसके जाने के कुछ देर बाद मैं भी अपने कमरे से निकल गई। मुझे लगा कि मेरे पति मेरी बहन मीना के कमरे में हैं और उनके बीच कुछ चल रहा है। मैं मीना के कमरे में गई और अचानक कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहां जो मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। ये सब देखकर मैंने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिया। सामने मीना बिना चुन्नी के खड़ी थी और पवन उसके बगल में खड़ा था। लेकिन पवन ने मुझे देखा तो मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं कमरे से पानी पीने के लिए निकला था। तभी मैंने मीना की चीख सुनी और अचानक उसके कमरे में गया तो देखा कि उसकी चुन्नी पर छिपकली थी। इस वजह से मैंने उसकी चुन्नी उठाकर दूर फेंक दी। पवन के मुंह से ये शब्द सुनकर मैंने मीना की ओर देखा। वो अभी भी डरी हुई खड़ी थी। मैं दौड़कर उसके पास गई। उसने मुझे गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। मैंने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। मैंने उसे समझाया कि वह तो बस पागल एक छिपकली थी, तुम इतना क्यों रो रही हो। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। उसे रोता देख मैंने उसे अपने पास सुला लिया। इसी तरह रात बीत गई, लेकिन सुबह उठते ही मुझसे कहने लगी, दीदी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता, मुझे गांव जाना है, कल भी रहूं तो विदा कर देना। उसके इन सब बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो मेरे पास आकर बहुत खुश हुई थी। लेकिन अचानक अब क्या हुआ। जब मैंने अपने पति पवन को ये बात बताई कि मीना यहाँ खुश नहीं है, वह गांव जाना चाहती है, तो पवन ने कहा, अब मैं क्या करूं, तुम्हें जैसा ठीक समझो वैसा कर सकती हो। लेकिन वह गांव में अकेली होगी, ऊपर से उसके साथ कुछ बुरा हुआ। फिर मुझे पवन की बात बिल्कुल ठीक लगी। पवन ने कहा कि हम उसको कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। वो पढ़ने जाएगी तो उसका दिल अपने आप लग जाएगा। मैं मीना को गांव में नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मुझे पवन की बात माननी पड़ी और अगले दिन मैंने मीना को पवन के साथ कॉलेज में दाखिले के लिए भेज दिया। लेकिन जब मीना आई तो वह बहुत खुश थी। उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग भी था। उसने मुझे गले लगाकर कहा, दीदी, आज शॉपिंग करके बहुत अच्छा लगा, मेरा मूड भी फ्रेश हो गया। पवन जीजू ने मुझे समझाया है कि मेरा दिल धीरे धीरे लगेगा और तो बोर भी नहीं होगी। अचानक मीना के चेहरे पर यह खुशी देखकर मुझे अजीब सा लगा। अब तक वह बहुत परेशान थी
और यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन उसे अचानक क्या हो गया है कि वह इतनी खुश हो गई है। मुझे उसकी खुशी बुरी नहीं लगी, लेकिन अच्छी भी नहीं थी। ये सब देखकर मुझे नहीं लगता कि मीना का यहाँ रहना ठीक है। अगली सुबह मैंने मीना से कहा कि मीना, तुम गाँव जाना चाहती थी ना, तो मैं साथ की मौसी के साथ बात कर ली। वह तुझे कुछ दिन अपने पास रखेगी। मीना ने मेरी बात को काट दिया और कहा, नहीं दीदी, अब मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मेरा दिल लग जाएगा। लेकिन मैं चाहती थी कि मीना कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाए और कुछ दिनों बाद मैं उसके लिए लड़का ढूंढ दूंगी और उससे शादी करवा दूंगी। इस बारे में मैंने पवन से भी बात की, लेकिन पवन नाराज होने लगा और बोला कि जब वह आगे पढ़ना चाहती है और यहीं रहना चाहती है तो तू उसे यहाँ से क्यों भेजना चाहती है। पवन की इस बात पर मैं चुप हो गई, पर मन शांत नहीं हो रहा था। मैं चुप हो गई थी, लेकिन मैं रात में बार बार उठकर मीना के कमरे की ओर देखती थी। मेरे अंदर एक अजीब तरह का भ्रम था जिसे मैं देख नहीं सकती थी, लेकिन महसूस कर सकती थी। अगली सुबह पवन ने मीना को कॉलेज छोड़ने के लिए कहा। मीना ने भी हाँ कर दी। वह कहती, हाँ जीजू जी, आपने सही कहा कि बस में धक्का खाने से बेहतर है कि आप मुझे कॉलेज छोड़ दो। पवन ने ना केवल मीना को कॉलेज छोड़ने जाता था, बल्कि अपने ऑफिस से आधे समय की छुट्टी लेकर उसे कॉलेज से घर भी लेकर आता था। वह अचानक मीना की बहुत परवाह करने लगा। ये सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगता, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी, क्योंकि दोनों ही मेरे अपने थे। जब तक मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, तब तक किसी पर शक करना ठीक नहीं था। एक दिन बैठे बैठे मैंने पवन को ऑफिस में फोन मिलाया और वहां से जो खबर मिली उसे सुनकर मैं सन्न रह गई। अब मेरा शक यकीन में बदल चुका था। पवन आज दफ्तर नहीं गई। कहाँ गई? मीना जब घर आई तो मैंने आते ही उससे पूछा कि मीना, सच सच बताओ, तुम्हारे और पवन के बीच क्या चल रहा है? जब मैंने ये सवाल पूछा तो मैंने देखा कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे वे घबराने लगी और कुछ देर बाद जोर जोर से रोने लगी। मैं उसके रोने का कारण पूछने ही वाली थी। किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसने दरवाजा खोला तो सामने पवन खड़ा था और वह बहुत गुस्से में था। मुझे देखते ही वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और कहने लगे कि तुम हो कौन जो मेरी पूछताछ कर रहे हो? तूने मेरे ऑफिस में क्यों फोन किया? मैं भी ये सब सहते सहते थक गई थी। मैंने भी गुस्से में कहा कि ऑफिस के बहाने कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा कि मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहीं जाऊंगा। आज के बाद यदि तुम मेरे बारे में पूछने की कोशिश करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर मैंने कहा कि ठीक है, जो मन में आए कर लो। कल मैं मीना को यहाँ से भेज रही हूँ। अब वह यहाँ नहीं रहेगी। मुझे ऐसा कहते हुए बहुत देर हो गई थी। मेरी चीख सुनकर मीना दरवाजा खटखटा रही थी। पवन ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। वह मुझे जोर से मार रहा था। फिर उसने मेरे बाल पकड़ लिए और कहा कि तुझे बहुत शौक है ना सच्चाई पता लगाने का, तो सुन ले, मैं मीना से शादी करने वाला हूँ। फिर देखता हूँ तुम उसे यहाँ से कैसे विदा करती हो। ये सब कहकर पवन कमरे से बाहर चला गया। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाजा खोलने के लिए कोशिश करूं। जिन दो लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद की वह बाहर खड़े थे। आज पवन ने मुझे इतना मारा कि मेरे चेहरे पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। उसने मुझे साफ साफ कह दिया था कि वह और मीना एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने वाले हैं। ये सब जानने के बाद मैं अपनी किस्मत को रो रही थी। मेरी अपनी सखी बहन ने
मेरा घर बर्बाद कर दिया था। मैं पूरी रात सो नहीं सकी और मैं रोती रही। सुबह 10 बजे मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मीना मेरे कमरे में आई। उसे देखकर मैंने गुस्से से अपना चेहरा पीछे कर लिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई तो मैंने उसे गुस्से में देखा और कहा, तुम मेरी सकी बहन हो या डायन? तुमने मेरा घर उजाड़ने से पहले मेरे बारे में सोचा तक नहीं। ऐसी होती है बहनें जैसी तू है। मेरी बातें सुनकर वह जोर जोर से रोने लगी। वह रोने लगी और बोली कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है दीदी। मैं पिछले कई महीनों से न चाहते हुए भी ये सब सह रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा घर ना टूटे दीदी। जब मैं यहाँ आई तो मुझे जीजा का देखना अच्छा नहीं लगता था। मुझे गुस्सा आता था। फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे खिड़की से देख रहा है। एक दिन मैं किचन में चाय बना रही थी और जीजा जी ने पीछे आकर मुझे डरा दिया। मैं डर गई तो जीजा जी ने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारी बहन सीमा को अपने स्वास्थ्य की जरा भी परवाह नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक शक्तिवर्धक चूर्ण लाया हूँ। यह चूर्ण आप प्रतिदिन उसके दूध में मिलाएं, लेकिन आपने उसे ये नहीं बताना, नहीं तो फिर वो ये दूध नहीं पिएगी। मैंने सोचा कि यह एक पाउडर हो सकता है। उस दिन से मैं तुम्हें वह चूर्ण दूध में मिलाकर देने लगी और तुम गहरी नींद में सो जाया करती थी। फिर एक दिन रात के अंधेरे में कोई मेरे कमरे में आया और मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये सब देखकर मैं घबरा गई और जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो मैंने देखा कि मेरे जीजा जी मेरे कमरे में हैं। उन्हें देखकर मैं अपनी चुन्नी लेने लगी तो उन्होंने मेरी चुन्नी को साइड किया और कहा कि तुम मुझसे क्यों डर रही हो, चिंता क्यों कर रही हो? मैं कोई बेगाना नहीं हूँ। उनका व्यवहार देखकर मैं डर गई और उनसे पूछा, तुम इस समय मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो कहने लगे कि इस समय एक जवान लड़के के कमरे में एक आदमी क्यों आता है? तुम इतनी अज्ञानी नहीं हो। यह कहकर वे मेरी मर्यादा का अपमान करने लगे। मैं चिल्लाई और चिल्लाई, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मेरा सब कुछ लूटने के बाद उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ये बात किसी को भी बताई तो वह तुम्हें तलाक दे देगा। अब मुझे अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। मुझे केवल आपकी परवाह थी, क्योंकि कुछ महीने पहले आपने मुझे बताया कि आप गर्भवती हैं। मैं आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए चुप थी, लेकिन जब मैंने देखा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए मुझे आपको ये सब बताना पड़ रहा है। दीदी, अब आप बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? लड़की होने का कसूर और एक नात का भी है, जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीदी, मुझे उस जानवर से बचाओ। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन वह मुझ पर दबाव बना रहा है। इतना सब कहने के बाद मेरी बहन मीना जोर जोर से रोने लगी। मैं भी उसको गले लगाकर खूब रोई। शादी के 3 साल उस नीच के साथ रहते हुए भी मैंने उसे नहीं पहचाना, लेकिन आज जब मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे तो उसने मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बनाया और हम दोनों का जीवन बर्बाद कर दिया। 6 महीने से मेरी बहन जो दर्द सह रही थी, वो शायद मेरे दर्द से कई गुना ज़्यादा था, लेकिन अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी। ऐसा इसलिए कि हम दोनों बहनों के साथ ये बहुत बड़ा पाप था। इसलिए मैंने पुलिस को फ़ोन किया और पूरी बात बताई। पुलिस आई और पवन को ले गई। कुछ समय बाद मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। मैं अपने बेटे पर पवन जैसे आदमी की छाया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मैंने पवन को तलाक दे दिया। आज मैं अपनी छोटी बहन पर कोई बुराई की छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। कुछ दिनों बाद मैंने पवन को तलाक दे दिया। आज मैंने अपनी छोटी बहन से उसके रिश्ते के बारे में बात की, लेकिन उसे शादी शब्द से नफरत है। वह शादी नहीं करना चाहती। ये सच है कि जब माँ बाप इस दुनिया में नहीं होते तो ये दुनिया अपना रंग दिखाती है। हेलो दोस्तों,
आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।